नमस्कार, मैं हूं एनपी गौतम। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं जनपद मेरठ में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय पर मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम। आज हम अध्यक्ष महोदय से कुछ अलग हटके बात करेंगे, अलग मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पत्रकार कितनी पीड़ा से गुजरता है। वो कभी अपने दुख को उजागर नहीं करता, लेकिन दूसरों के दुखों को सुनकर उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाकर उसका समाधान करने का भी काम करता है। पत्रकार को सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। वो अपना पेन भी अपनी जेब से खरीदता है, पेट्रोल अपना जो फूंकता है, टाइम अपना बर्बाद करता है। और तो मेरा अध्यक्ष महोदय सवाल ये है कि जहाँ तक मैंने भी देखा है, आप भी देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन बहुत सारे खुले हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी पत्रकार के उस दुख को जानने की कोशिश नहीं की, उसके हित में आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। जैसे कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले भी होते रहते हैं। कई पत्रकारों को बेदर्दी से पीटा भी गया है, कई पत्रकारों को मौत के घाट उतारा गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या पत्रकारों के हित में भी आप कोई आवाज़ उठाएंगे? पहले तो एनपी गौतम साहब, तहकीकात न्यूज के डायरेक्टर महोदय, आपका स्वागत है हमारे कार्यालय पर। और जहाँ तक हमारे पत्रकार बंधुओं की बात है, पत्रकार बंधु इस देश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो रात दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर हर किसी के लिए काम करते हैं। चाहे समाज का गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर व्यक्ति है, चाहे पीड़ित व्यक्ति है, चाहे किसी ने कोई सम्मान मिला है, तो वो हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। तो मैं आपके संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक बार अपने ज्ञापन में पत्रकार बंधुओं के लिए भी स्थान दिया था और हमने सरकार से मांग की थी कि जिस तरह से इस देश में गरीबों को, मज़दूरों को तमाम तरह की योजनाएं हैं, उसी तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं को भी किसी न किसी योजना के अंतर्गत उनको शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि पत्रकार बंधु भी मज़दूरों की, मैं उन्हें मज़दूर तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मज़दूरों की तरह वो भी मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ते हैं। वो अपना कैमरा लेकर कहीं भीड़ के अंदर, कहीं गुंडों के अंदर, कहीं पुलिस प्रशासन के बीच में जाकर हर जगह वो बहुत मेहनत के साथ धक्का मुक्की की जगहों में भी जाते हैं, गोलियां चलती हैं वहाँ भी जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क कोई ना कोई दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर जो कि एक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और उनको भी जो ई श्रम कार्ड बनता है, ई श्रम कार्ड में पत्रकार भाइयों को भी बनाने की स्वीकृति और उसके साथ साथ वहाँ उनको कुछ अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आवाज़ हमने पहले भी उठाई थी और हम फिर समर्थन करते हैं इस पर। और पूरी तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि पत्रकार बंधुओं के साथ हमारा संगठन हर तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और सरकार से आपकी मांग को फिर से हम मजबूती से उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आपने पत्रकारों के दुख दर्द को जाना, समझा और आपने अब से पहले भी पत्रकारों के हित में आवाज़ उठाई थी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे भी पत्रकारों के हित में आवाज़ उठाएंगे और उनको जन सुविधा, जो भी आर्थिक मदद है, उसको सरकार द्वारा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उनका जो हमारे सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं पत्रकार भाई, उनको भी इसमें इस श्रेणी में लाया जाएगा। जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनको भी इस श्रेणी में लाया जाएगा। इसके लिए हम इस मुहिम में आप लोगों के साथ खड़े हैं और अपनी तरफ से आप सभी पत्रकार भाइयों की आवाज़ को हम उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।